चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले फिर मिली राहत, 32 रुपए तक घटे कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। नए वित्त वर्ष में मोदी सरकार का आम जन को तोहफा। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ और भी महंगा, सरकार ने बंद की 22,500 की सब्सिडी। हालांकि नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 और 3 व्हीलर पर 25,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा आम आदमी से जुड़े 6 बड़े बदलाव हुए। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल, ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत दी। दिल्ली सीएम बोले जो मोदी जी कर रहे वो देश के लिए ठीक नहीं। साथ ही कहा जेल में मुझे 3 किताबें दी जाए, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा हमने स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले, कमियों को सुधारा जा सकता है, वरना कोई एजेंसी बता दे कि 2014 से पहले किसने किसको कितना चंदा दिया। तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, यहीं से वो दिल्ली सरकार भी चलाएंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से लेकर के कविता तक सारे करीबी यहीं है बंद। पीली धातु ने बनाया नया रिकॉर्ड, नई लाइफ टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमतें। एमसीएक्स पर अप्रैल के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 69,487 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा पहुंचे, जो अभी तक के इतिहास में सोने का सबसे ऊंचा स्तर है। चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा। साथ ही अरुणाचल की 30 जगहों के रखे चाइनीज नाम। पिछले 7 साल में चौथी बार किया ऐसा। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे तब तक पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कश्यप ने साधा निशाना, बोले अब उनकी पार्टी समाप्ति की ओर। बता दें कि राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था जो भाजपा के साथ नहीं उसे जेल, जो भाजपा को चंदा दे उसे बेल। नए फाइनेंशियल ईयर से 800 से ज्यादा दवाइयां हुई महंगी। दरअसल सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स में कई बदलाव किए हैं, जिसके तहत कई दवाओं की कीमतें अब बढ़ जाएंगी। बुखार जैसी आम समस्याओं में इस्तेमाल होने वाली दवा भी है शामिल। क्राउड फंडिंग के लिए मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। शुरू किया एक नोट एक वोट अभियान। नेताओं ने लोगों से मांगे 1-1 रुपए। 7 समंदर पार दिख रही बीजेपी की ताकत। मेरीलैंड में सिख अमेरिकियों ने पीएम मोदी के समर्थन में निकाली कार रैली। इस दौरान समर्थकों ने भाजपा का झंडा लहराते हुए अब की बार 400 पारों में हिंदू मोदी का परिवार के नारे भी लगाए। 42 की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। आईपीएल 2024 में दिल्ली के खिलाफ मैच में पृथ्वी शॉ को बनाया अपना 300वां शिकार। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक आई तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही। अब तक 5 लोगों की मौत और 500 से अधिक घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने देर रात पीड़ितों से की मुलाकात। अब ताजमहल नहीं, भारत घूमने आने वालों की पहली पसंद अयोध्या, दूसरी काशी विश्वनाथ और तीसरे नंबर पर ताजमहल है। रामलला के दर्शन पर बोले मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा। ज्ञानवापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे। मुस्लिम पक्ष द्वारा पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। वहीं मुस्लिम पक्ष बोला हमें बेदखल किया जा रहा। सरकार ने मार्च में जीएसटी से 1.78 लाख करोड़ रुपए से 2023-24 का दूसरा बड़ा कलेक्शन। पूरे साल में 20 लाख करोड़ की कमाई। नितिन गडकरी की प्रतिज्ञा, सड़कों से हटा देंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाली 36 करोड़ गाड़ियां। ये मेरा भारत की जनता से वादा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने 3500 करोड़ के इनकम टैक्स नोटिस को लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश। कहा बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे। कच्चा द्वीप के मुद्दे को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। बोले कांग्रेस को अपने बेटे बेटियों की चिंता, देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी की। वहीं मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा पहले अपने दामन में झांके। तेली का बेटा राम मंदिर का उद्घाटन और पूजा कैसे कर सकता है। पीएम मोदी की जाति को लेकर टीएमसी नेता पीयूष पांडा के बिगड़े बोल। बीजेपी हुई आग बबूला। चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की। एलओसी पर अब एसी, टीवी और अलमारी वाले बंकरों में रुक सकेंगे टूरिस्ट। जमीन से 20 फीट नीचे बने 2 बंकर हुए तैयार। इस साल 370 और बनेंगे, जिससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अप्रैल मई में ज्यादा गर्मी, 20 दिनों तक चलेगी हीट वेव। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में असर ज्यादा। आईएमडी ने कहा तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। शराब आज से हो गई महंगी। इसमें बियर, देसी और अंग्रेजी तीनों प्रकार की शराब के दामों में इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में सरकारों ने शराब के नए रेट जारी कर दिए। आपको बता दें कि 5 से 20 रुपए तक रेट बढ़ी है।
कांग्रेस ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राज बब्बर, अजय राय समेत कई नेताओं के नाम शामिल। मोदी सरकार के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बनाएगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, राजस्थान में अच्छा माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के थार भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, सर्वे होगा जिसे ज्ञानवापी में हुआ, लेकिन खुदाई नहीं की जाएगी। हमारी इजाजत के बिना एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शराब घोटाला के मामले में अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में लिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने किया दावा। कहा, इस मामले में आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच बीसीसीआई ने अचानक 16 अप्रैल को अहमदाबाद में बुलाई फ्रेंचाइजी मालिकों की बैठक। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। तेलंगाना को लेकर संपन्न हुए कांग्रेस की सीईसी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए आ जा सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। बता दें कि अब तक कुल 212 कैंडिडेट्स का हो चुका है ऐलान। बीजेपी में शामिल होने के लिए मिला 5 करोड़ का ऑफर। पंजाब के लुधियाना दक्षिण से आप विधायक राजेंद्र पाल और छीना ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। शेयर बाजार में हरे निशान के साथ हुई नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। सेंसेक्स 363 अंकों की तेजी के साथ 74,014 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 135 अंक बढ़कर 22,462 पर हुआ बंद। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहक के बीजेपी में हुए शामिल। सुक्खू सरकार खो चुकी है बहुमत, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। अरविंद केजरीवाल को लेकर इंडी गठबंधन में दरार। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बोले, कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत के कारण ही केजरीवाल अब जेल में है। बैंकिंग प्रणाली में आने वाली चुनौतियों को सहजता से निपटाया। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर बोले गवर्नर शक्तिकांत दास। तमिलनाडु में पीएम मोदी पर सीएम स्टालिन भारी। लोकसभा चुनाव में डीएमके कांग्रेस को 39 में से 32 से 37 सीटें मिलने के आसार। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 5 गुना बढ़ेगा। बिहार में कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला तेज। एक और दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भेजा त्याग पत्र। चुनाव से पहले पार्टी को लगे लगातार 3 झटके। हरियाणा और हिमाचल तक फैला टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह की अल्केमिस्ट ग्रुप का फर्जीवाड़ा। पंचकुला शिमला में खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी, ईडी ने की अटैच। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, अगले 20 साल तक सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। गर्मियों के लिए केंद्र सरकार ने भी दी राहत। अब आतिशी और सौरभ को फंसाने की तैयारी कर रही भाजपा। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के खुलासे पर आप नेता जैस्मिन शाह ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। प्रचार की राजनीति से नफरत, अपना डमरू खुद नहीं बजाता। गडकरी बोले, जो मोदी से डरते हैं मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हिरासत में चला रही सियासत। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा दावा, साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पूरा विपक्ष एक भ्रष्ट झूठ बोलने वालों को बचाने की कोशिश कर रहा। नेहरू प्लास्टिक के झंडे, बैनर और फ्लेक्स का इस्तेमाल। प्रकृति प्रेमियों ने उम्मीदवारों से की इको फ्रेंडली चुनाव प्रचार की अपील। अभद्र टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया सिनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को दी चेतावनी। आयोग ने कहा, दोनों नेताओं के बयानों पर रखी जाए नजर। स्पॉटलाइट इंसानों की तरह है, कुत्तों का दिमाग, क्या वो हमारी बात समझ पाती है? नई रिसर्च से सामने आया सच। तैयार रहिए, शपथ लेने के अगले दिन से आपके पास होगा झमाझम काम। आरबीआई कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी को लगा बड़ा झटका। पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी के खास नेता शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कहा, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। के कविता की जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। मैं डकरा का बेंगा नहीं जो कोई कहीं फेंक दे। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पर अड़े पप्पू यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू पर भी कसा तंज। कहा, कुछ लोग ठेकेदार बनकर पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देगी पल्लवी पटेल। का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, जिस वजह से हमने इनसे अलग होने का फैसला किया।
चुनाव से पहले मिली मामूली राहत, नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा। इसके अलावा आम आदमी से जुड़े हुए 6 बड़े बदलाव। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इससे एन पहले एलपीजी की कीमतों पर बड़ी राहत मिली है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। हालांकि ये कटौती कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है। अब 19 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 32 रुपए तक सस्ता हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कीमतों में ताजा कटौती के बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 30 रुपए 50 पैसे कम होकर 1764 रुपए 50 पैसे हो गया है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए कम हुए हैं और यहाँ पर अब 1879 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो यहाँ पर सिलेंडर की कीमत 31 रुपए 50 पैसे की कटौती के साथ घटकर 1717 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 30 रुपए 50 पैसे की कमी के साथ 1930 रुपए कर दी गई है। वहीं एसबीआई ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद क्लासिक सिल्वर ग्लोबल कॉन्टलेस डेबिट कार्ड के लिए 125 रुपए की जगह 200 रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। इसमें जीएसटी अलग से जोड़ी जाएगी। वहीं नए वित्त वर्ष से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने फेम 2 के तहत मिलने वाली सब्सिडियां बंद कर दी है। इस स्कीम के तहत 22,500 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी। हालांकि नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 और 3 व्हीलर पर 25,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा टोयोटा, किया और टाटा ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए। गाड़ियों के अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग कीमतें लागू होंगी। वहीं अगर आपने अपनी कार के फास्टैग के बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो वे डीएक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। दोबारा इसे चालू करने के लिए आपको केवाईसी अपडेट करानी होगी। क्राउड फंडिंग के लिए मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। शुरू किया एक नोट एक वोट अभियान। नेताओं ने लोगों से मांगे 1-1 रुपए। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के पास आते ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से जनता से संपर्क साधने में लग गए हैं। ऐसा ही एक अनोखा तरीका मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगते हुए एक नोट एक वोट अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस अब आम लोगों से आर्थिक सहयोग मांगेगी। इसी बीच एमपी की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव न्यू मार्केट में क्राउड फंडिंग जुटाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा इनकम टैक्स के माध्यम से हमारे खाते फ्रीज करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया गठबंधन के बेगुनाह नेताओं, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। हम सरकार की तानाशाही से जन जन को बताने, रूबरू करवाने के लिए एक वोट एक नोट अभियान चला रहे हैं। यह अभियान भारत को बचाने, लोकतंत्र को सुरक्षित करने व संविधान का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए है। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल, ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत दी। दिल्ली सीएम बोले जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं। जी हां, शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रावजीवन कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया। आबकारी नीति मामले में जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। रावजीवन कोर्ट ने अब उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में ईडी ने उन्हें रावजीवन कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस दौरान कोर्ट में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप नेता आतिशी भी मौजूद रही। वहीं केजरीवाल ने जेल के अंदर 3 किताबों को ले जाने की मांग की। उनमें भगवत गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। हालांकि केजरीवाल को जेल के अंदर यह चीजें मिलेगी या नहीं, अभी इस पर मुहर नहीं लगाई है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी पर सियासी वार किया और कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वह देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं दिल्ली विधानसभा में आप विधायक ऋतुराज झा ने भाजपा पर 25 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 10 विधायकों को बीजेपी ज्वाइन कराने पर मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया है। इसके साथ ही किसी को ये बात न बताने की धमकी भी दी गई है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि लोकसभा चुनाव 2024 में आप किस पार्टी को वोट दे रही हो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।